18 साल के बाद जब मैंने पहला सेक्स किया तो उसमें मुझे बहुत दर्द हुआ। तो पहली बार में दर्द हुआ? जी, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, ब्लड भी आ गया। बात जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, परखना चाहिए। है माई को हमारे मुँह हम जिन पे ले पुरुषों को भी उसी चीज़ों में उत्तेजना है जी। उनको भी इंटरेस्ट है। मैं आगे से नहीं करूँगा, पीछे से करूँगा, आगे का चीज़ बमफड़ हो गया है जी। क्योंकि महिलाओं की योनि 2, 4, 6, 10 बार करने के बाद ढीली हो जाती है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो पेट में चर्बी हो जाएगी, हमारे शरीर की गर्मी नहीं निकलेगी, शरीर में दाने वगैरह फुट फुट के निकलने लगेंगे, गुस्सा आने लगेगा, पागलपंथी छाने लगेगा, ताली बजने लगेगी खूब कस कस। उसके बाद जो है कि अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए हम हर किन्नर के लिए नहीं कह रही, मैं अपने लिए कह रही हूँ। कोई भी किन्नर इस बात को अपने ऊपर मत लेना। तो कुछ लोग सुई वगैरह से भी स्तन को बढ़वा लेते हैं। अरे भगवान का हंस तू पूछे लगा भाई, ये के तुमको पत्रकार बना दिए इस सुई फुई वाला सिस्टम हम नहीं जानते। कहीं सुई लगता है क्या? किसी लड़का को सुई लगवा के लेके आना, फुलवा के दिखाना तो हम यकीन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सुई लगवा के कुछ लोग चूतिया लोग होंगे जो कहते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुछ है ट्रीटमेंट है, जैसे स्तन ढीले हैं तो उनमें कुछ तेल वगैरह ये सब मसाजेस करने से स्तन टाइट हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है भैया कि जिसके पास स्तन नहीं है सुई लगवा दोगे तो स्तन हो जाएगा। ये सारी बातें गलत हैं, फेक अफवाहें, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग कवर कर लेते हैं। हम लोग नहीं कवर करते, जैसा लोग कहते हैं कि इस तरीके से तमाम कुछ लोग अपना जो है मतलब वो कमाने के लिए भी, या कुछ लोग ऐसा भी धंधा अपना लेते हैं। अब पता नहीं, हम भी तो सोशल मीडिया चलाते हैं, हम तो ऐसा कभी नहीं देखते हैं। आप कहाँ से देख लेते हैं, क्या चलाते हैं आप? ये सब क्यों देखते हैं? ऐसी चीज नहीं देखना चाहिए आपको। क्यों क्या कौन देखेगा आखिर? मगर हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? आप लोग नहीं देखेंगे, बात सही है, पर ये सब फेक अफवाहें हैं, ऐसा नहीं होता है। और जो हमने बताया कुछ तेल मसाजेस वगैरह होते हैं जो कि स्तन टाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि जिसके पास स्तन है ही नहीं उसको सुई पेल दे तो स्तन आ जाए, ऐसा नहीं होता है जी। अच्छा, ये बताइए जो है जैसे आपके स्तन का विकास कब से शुरू हुआ? हमारे स्तन का विकास शुरू हुआ जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, तब से जी। तो कब आपको लगा कि हम एक किन्नर हैं, कब महसूस हुआ? हमको महसूस हुआ जब हम 6वीं क्लास में पहुँचे थे, तब। 6वीं क्लास जी। तो कैसे अन्य लड़के लड़कियों में या किस तरीके से आपको डिफरेंस लगा? डिफरेंस क्या, हम पहले से ही बचपन से ही लड़कियों में रहते थे जी। लड़कियों जैसा खेलना बोलना, उनके साथ रहना और घूमना टहलना, पढ़ाई उनके साथ में करना, बचपन से लड़कियों में ही रहते थे। अच्छा, जो प्राइवेट पार्ट हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है, जो आम लड़की है और एक जो मादा किन्नर है? एक मादा किन्नर और एक आम लड़की, और ये जो प्राइवेट अंग का आप डिफरेंस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ना, ये जितने किन्नर होते हैं सबका अलग अलग तरीके से होता है। इसको माना जाए तो यह भी एक विकलांगता होती है। यानी अर्ध विकास, पूरा विकास नहीं। किन्नर भी एक विकलांग इंसान है। अब बात इस बात की आए तो हम कहना चाहते हैं किन्नर भी एक विकलांग इंसान है और इनको भी एक विकलांग कार्ड बनना चाहिए जी। है कि नहीं जी? जैसे लोगों को पैसा मिलता है, तमाम सुविधाएं, अगर जैसे हम ये बातें किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे हैं, अगर माना जाए, अगर हमारे देश का कानून माने तो किन्नर भी एक विकलांग इंसान ही होता है। वो चाहे मतलब पैदा होके आए या फिर धरती पे आकर आने के बाद बन जाए, पर अगर किन्नर बन गया है तो वो विकलांग ही है। इंसान का हाथ कट गया, विकलांग है, विकलांग कार्ड बन जाता है ना जी। तो जो धरती पे आके बनते हैं तो उनका भी तो लिंग ही तो कटता है, तो वो भी तो विकलांग ही हुए, तो उनको भी हक है विकलांग कार्ड बनने का जी। तो ऐसे में माननीय आदरणीय जी से हम भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारा भी एक विकलांग कार्ड बने जी जी जी। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, जो जिस तरीके से कहा कि जिसे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो विकलांग की श्रेणी में आता है। उसी तरीके से अगर देखा जाए जो किन्नर हैं, इनके जो प्राइवेट पार्ट हैं वो विकसित नहीं होते हैं, वो कहीं न कहीं से आम जो मतलब कि साधारण लड़कियां उस तरीके से मतलब उसमें होता नहीं, उस तरह से उसमें नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें सेक्स करने की जगह होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी उसमें नहीं होता है। तो जो मतलब ढेर सारे किन्नर लोग या फिर लड़का लोग साड़ी उड़ी पहन के आ जाते हैं, सोशल मीडिया बताते हैं मैं आगे से देती हूँ, तो ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि बुरा नहीं लगेंगे आप जब हाँ, कुछ कभी कभी बैगन का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। अच्छा, जैसे अगर कोई लड़का अगर नहीं मिला, लगा के अगर कोई लड़का नहीं मिला, जैसे मान लीजिए भाई शादी विवाह कोई करता नहीं है,
तो आप लोग बैगन वैगन से काम चला लेते हैं? मैं नहीं चलाती भाई। कैसे फिर आपको जानकारी हुई बैगन का यूज होता है? मतलब लोग बताते हैं। अच्छा, लोग बताते हैं कि बैगन का यूज कर लेती हैं। मैं बैगन का यूज नहीं करती हूँ। मैं 2-4 महीने पे और मतलब एक पुरुष के साथ में संभोग करते हैं, वो भी पीछे से। जी। अच्छा, वो पुरुष एक ही होता है या किसी भी पुरुष से आप मिल जाती हैं? नहीं, ऐसे किसी भी पुरुष से मिल जाएंगे। पुरुष एक ही होता है। जी, मतलब वो आपसे दिल से प्यार भी करता होगा? जी, दिल से प्यार करे या ना करे, पर हम लोग का दोस्ती है, हम उसी के साथ में करते हैं। देखिए, जो बात है सो बता रहे हैं, हम छुपाते नहीं। हम दिल के बहुत साफ हैं, हम बहुत अच्छे हैं। महीने में कितनी बार? महीने में जी नहीं है कि सीना चीर के दिखा देंगे। महीने में नहीं करते हैं, 1 महीने 2 महीने में एक बार कर लेते हैं। क्यों इतना लंबा गैप होता है? जैसे कि आम डॉक्टर तो यही बताते हैं कि जो आम शादीशुदा जोड़ी करने की मजबूरी है, करने की मजबूरी है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो पेट में चर्बी हो जाएगी, हमारे शरीर की गर्मी नहीं निकलेगी, शरीर में दाने वगैरह फुट फुट के निकलने लगेंगे, गुस्सा आने लगेगा, पागलपंथी छाने लगेगा, ताली बजने लगेगी खूब कस। उसके बाद जो है कि अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए हम हर किन्नर के लिए नहीं कह रही, मैं अपने लिए कह रही हूँ। कोई भी किन्नर इस बात को अपने ऊपर मत लेना। जी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की जानकारियाँ दी जो है, और बाकी जो है आप लोग इनकी बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ एक जानकारी देने के लिए है। जो आप लोगों के अंदर एक उत्सुकता होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर में जो किन्नर समाज है किस तरीके से अपनी जो है प्यास को बुझाता है। तो यहाँ इन्होंने अपने खुले शब्दों में बताया, कोई बात छुपाने की नहीं, और किसी तरीके से भी जो है। तो जब आप आने अभी बताया कि जब आप 6 में गई तभी आपको पता चला कि आप किन्नर हैं। जी, और तो एक और बताना चाहते हैं हम, ये मेरा कहना है कि अब लोगों का सोचना होगा कि समुंदर छोड़ के लोग गड़ही में डुबकी क्यों लगाएं। ठीक, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। कुछ पुरुषों को भी उसी चीजों में उत्तेजना है, उनको भी इंटरेस्ट है। मैं आगे से नहीं करूंगा, पीछे से करूंगा। आगे का चीज बमफड़ हो गया है, क्योंकि महिलाओं की योनि 2, 4, 6, 10 बार करने के बाद ढीली हो जाती है। ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। कुछ उसमें मैं पढ़ी हूँ, या बच्चे होने के बाद योनि ढीली हो जाती है, तो इसीलिए पुरुषों को योनि में मजा नहीं आता, तो पीछे से करने के लिए सोचते हैं, उनको टाइट चाहिए होता है। जी, देखिए, ये सब विधि का विधान है, और सबका भगवान जोड़ी बना के भेजता है, वो चाहे किन्नर हो चाहे इंसान हो। तो कभी जैसे कितनी उम्र के बाद आपकी इच्छा जगी कि हमको सेक्स की जरूरत है? अब उम्र के बाद की बात कर रहे हैं तो हमको 15 साल में जग गई थी। 15 साल में जग गई थी। पता है कैसे जगी थी? हम छोटे से थे, जाते थे गाय भैंस चराने, हम रहते थे और छोटे छोटे ऐसे बच्चे रहते थे, तो जाते थे। और जब गाय भैंस चराने जाते थे तो मतलब वहीं पे खेल कूद करते थे, उसके बाद वो हमारा पकड़ते थे, हम उनका पकड़ते थे, ऐसे मतलब देखा में हो जाता था उसी में। तब तो मतलब लिंग वगैरह छोटे छोटे रहते थे, तब कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद जब 18 साल के बाद जब मैंने पहला सेक्स किया तो उसमें मुझे बहुत दर्द हुआ। तो पहली बार में दर्द हुआ? जी, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, ब्लड भी आ गया था। आप पूछना क्या? नहीं, वही पहली वाली समस्या कि भाई अगर पहली बार आपके साथ हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछवाड़ा भी कहीं न कहीं से एक प्राकृतिक देन है, अन्य दूसरे कार्य के लिए है, वो तो मतलब संभोग के लिए तो बना नहीं है। जी बिल्कुल, संभोग के लिए नहीं बना है। हमको हंसी आ रही है, और काहे नहीं संभोग के लिए बना है? आप ऐसे कैसे कह रहे हैं संभोग के लिए नहीं बना है? और उससे संभोग नहीं करेंगे तो हमारी गर्मी कैसे निकलेगी? बताइए आप ही हमको जवाब दीजिए, नहीं तो जिसको बुरा लग रहा है वो जवाब दे। तो कमेंट में हम पिछवाड़े से नहीं संभोग करेंगे तो हमारी गर्मी कैसे निकलेगी? हमारी चर्बी कैसे ढीली होगी? हाँ, आप ही बताइए। अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो मेरी बातों का, तो वही बता दे, हमको जवाब दे दे। जवाब देंगे, सब कमेंट में बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। जी। तो बाकी जो है देखिए ये वीडियो हमारा कैसा लगा, जिस मुद्दे पर हमने बात किया जो है कि आखिर ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बना है। खबरदार अगर कोई अपने दिल पे मेरा वीडियो लिया, ठीक है? यह वीडियो मतलब जो सच्चाई थी मैंने दर्शाने की कोशिश की है, और एक किन्नर की जानकारी देने की कोशिश की है। और ये वीडियो ना कि मैंने हर किन्नर के लिए बोला है, मैंने पहले ही बोल दिया वीडियो में, वीडियो शुरू होते ही, कि किन्नर कई प्रकार के होते हैं। ये एक विकलांगता है, सबका लिंग, सबका वो वर्जन एक अलग अलग तरीके से होता है। जी। तो इसको कोई भी किन्नर